हंता मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं करुं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलक्षणे। तत्वार सूत्र की चर्चा, और उसमें कल हम जिसे अपन कहें तो आश्रव के क्या कहते हैं, ऐसे कारण जिनके माध्यम से तीव्रता और मंदता होती है, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, बराबर ना। और उस चर्चा में हमने ये समझा था कि तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, भाव अधिकरण इत्यादि अनेक कारणों से क्या होता है, आश्रव में विविधता पड़ती है ना। और उस विविधता को अलग अलग सूत्रों के माध्यम से यहाँ पे अपन ने समझने की कोशिश भी की थी, और ये भी समझने की कोशिश की थी कि उस विविधता को अगर हमें कम करना, दो प्रश्न हुए थे कि एक तो ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, और तीव्रता और मंदता, है ना। और ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, तीव्रता, मंदता के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश की कि भाई जो अगर, एक सेकंड जरा, मैं एक चीज कर रहा हूँ वो नहीं रही है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी पदार्थ को जानकर करता है, किसे करता है, जानकर करता है, तो उसे अधिक कर्मबंध होता है। और अगर कोई बिना जाने करता है, कोई बिना जाने करता है, तो उसे तीव्र कर्मबंध होता है ना। तो फिर यहाँ से प्रश्न हुआ था, बड़ा इंटरेस्टेड प्रश्न हुआ था, फिर क्या जानना अपराध है? जानना अपराध है, जानकर ही सब समस्या होती है ना, तो जानेंगे ही नहीं हम, सही है ना बात है। जानने से ही सब समस्या हो रही है, जानकर तो हमने उसको थोड़ा समझना था कि जानना और नहीं जानना ये अलग बात है, और जानना नहीं जानना अलग बात है। मूलभूत कारण कौन सा है, तो बोले मूलभूत कारण है जीव के कषाय परिणाम। हाँ, ये अलग है कि कई बार कषाय जानकर होते हैं और कई बार कषाय बिना जाने हो जाते हैं। कई बार जानने में अधिक कषाय होती है और कई बार नहीं जानने में अधिक कषाय होती है। इन सब में ये बात समझने वाली है कि भैया देखो, मूल मुद्दा ये है कि तुम जानो नहीं जानो बात अलग है, हाँ, लेकिन जो भी कार्य में परिवर्तन करो उसमें तीव्र भाव पूर्वक प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, मंद कषाय पूर्वक ही हमारा प्रवर्तन होना चाहिए। इतनी बात ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई थी, है? ये लास्ट क्लास में सब चर्चा हुई थी, सबको आ गई ये बात समझ में? आ गई ना सब समझ में? अब उसके बाद में अपने को ये समझना है कि ज्ञात और अज्ञात, इसको थोड़ा इस रूप में समझो कि ज्ञात भाव जान करके भी, जान करके, जानने से कषाय अधिक होती है और बिना जाने से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिनेश भाई का जो प्रश्न था, तो जाने नहीं तो चलेगा, है, ठीक है ना। हम नहीं जानेंगे आलू के असंख्यात जीवों को, और मान लेंगे कि भाई हो रहा है, और बिना जाने हम आलू के जीवों को खा लेंगे, तो हमें पाप बंद कम होगा ना। क्या कहना था, क्या समाधान था इसका, दिनेश भाई याद है? हाँ, लगेगा। लगेगा, हमने तो हाँ, जाने ही नहीं, लगेगा ही। हमने तो हाँ, जाने नहीं, जाने जानते तो ज्यादा पाप लगता ना। नहीं जाना हमने आलू के, और कोई बता रहा था तो कान बंद कर लिए कि नहीं 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 जानना, मुझे नहीं जानना है, क्योंकि जानेंगे तो अभी छोड़ने की बात आएगी, है। रात्रि भोजन के दोस्त कोई बताने जाए कान बंद कर लो, नहीं जानेंगे तो पाप बंद ज्यादा होगा, है। हर चीज के दोष बताने जाएं, आप आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, और बस पाप की बात आवे तो यूं आंखें बड़ी बड़ी करके हेलोजन के जैसे करके देखो। तो सब समस्या जानने से खड़ी होती है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जानना बंद कर दें तो क्या ऐसे विचार से कोई जीव पाप से बच सकता है क्या? तो सबसे पहला आपको ये समझना पड़ेगा कि तीव्र कषाय किसे कहना,
तीव्र कसाय किसे कहना और मंद कसाय किसे कहना, बताओ जरा, इसकी क्या डेफिनेशन अपन मानते हैं। सामान्यतः जब हम कभी भी तीव्र कषाय की चर्चा करते हैं तो लोग ये मानते हैं कि हाँ चलो खुशी बहन बोलो, आप बोलो, चलो फिर मैं बताऊंगा। हाँ बहुत सर, बढ़िया। नहीं जानने का जो प्रयास है कि हमें वो चीज का त्याग करना पड़ेगा, वो ही तीव्र कषाय है। जो हम नहीं जानना चाहते वो तीव्र हाँ कहना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर है। इसी को मैं बता, लास्ट क्लास में भी चर्चा में लिया था कि हम लोग तीव्र कषाय मतलब ये समझ लेते किसी ने बहुत जोरदार गुस्सा कर दिया तो वो तीव्र कषाय हो गई, और गुस्सा नहीं किया तो मंद कषाय हो गई। अरे भाई, अगर कोई सत अभिप्राय पूर्वक गुस्सा कर दे तो भले ही वो व्यक्तता में आपको कषाय तीव्र लग रही है, लेकिन अंदर में अज्ञानता नहीं है, इसके कारण मंद है। देखो, अज्ञानी बाहर में गुस्सा नहीं करता हुआ भी दिखाई दे तो भी तीव्र कषाई, ध्यान रखना। और ज्ञानी को कुछ बाहर में किसी कारणवश तीव्र क्रोध भी आ जाए तो भी वो मंद कषाई। कारण समझो, क्योंकि ज्ञानी को कई बार संसार की परिस्थिति देखकर या तो करुणा आती है, और करुणा का भाव नहीं आता तो कई बार क्रोध भी आ जाता है कि इन सबको समझ में नहीं आता है क्या है। आपके गुरुओं को, आपके जो भी गुरु हैं, विद्या गुरु हैं हॉस्टल वगैरह में, तीव्र कषाय में आपको डांटते हुए दिखाई देते थे, बराबर। और जो आपके बिगाड़ करने वाले मित्र थे वो मंद कषाय में पुचकारते हुए आपको कहीं गुटका देते हुए दिखाई देते थे, कहीं आपको बोले चल छोड़ने यार, बंक करी शुक्लासु बड़ी बड़ी नसु करी लेसे। मतलब एक आपको मंद कषाय वाला दिखाई दे रहा है, और जो आपको स्ट्रिक्टली डंडा लेकर खड़ा हुआ कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, वो आपको तीव्र कषाय वाला दिखाई दे रहा है ना। तो वो तीव्र कषाय हो गया और ये मंद कषाय हो गया। नहीं, तीव्र कषाय और मंद कषाय की परिभाषा नहीं है, आप ध्यान से समझ लीजिए। शास्त्र का आधार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, बराबर। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अध्याय के प्रकरण में उन्होंने टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि तीव्र कषाय किसे कहना और मंद कषाय किसे कहना। ध्यान रखना, जब आपको तत्व विचार चल रहा हो, क्या चल रहा हो, क्या बोला शब्द समझ लीजिए, क्या चल रहा है, तत्व विचार। तत्व विचार चल रहा मतलब मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, कहां से आया हूं, क्या कार्य कर रहा हूं, इनका फल क्या मिलेगा, किस तरीके से मैं दुखी हूं, कौन से कारणों से मैं सुखी हो सकता हूं, जो मोक्ष के बुनियादी प्रश्न हैं। अगर आपके अंदर में उन प्रश्नों का विचार चल रहा है तो ही वो मंद कषाय है। अन्यथा आप देखेंगे, आपको जिसे आप मंद कषाय बोलते हैं वो किसी ना किसी रूप में तीव्र कषाय ही है। क्रोध नहीं होगा तो मान पड़ा होगा, मान नहीं होगा तो मायाचारी होगी, लोभ होगा, कोई और भाव होगा, प्रतियोगिता का भाव होगा, दुनियादारी का भाव होगा। तत्व ज्ञान नहीं है तो तीव्र कषाय ही है, ये शब्द आप समझ लीजिए। अब तत्व ज्ञान का कारण है जिनवाणी, ज्ञान किसे ही मंदता होती है। देखो, क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र चीज ऐसी है जो आपके मूल से सुधार करती है। बाकी बाहरी क्रियाओं से मैंने ऐसा बहुत देखा है कि 8-8 दिन के व्रत करें, उपवास करें, और पारने के टाइम पे रोटी जरा सी कच्ची आ जाए तो पूरी दुनिया को लगा रहे, तुम्हें खबर नहीं पड़ती, हम 8 दिन से भूखे मरने के बाद आज पारणा करने के लिए आए, तुमने कच्ची रोटी दे दी, 8 दिन की साधना स्वाहा। लाख रुपए का दान दिया, जरा सी किसी ने फोटो नहीं खिंचवाई, मान से फूफा जी के जैसे मुंह फुला के बैठ गए, जैसे शादियों में फूफा जी मुंह फुला के बैठ जाते थे, बैठ गए। मतलब विचार कीजिएगा, ये मंद कषाय नहीं है, वो आपने निर्लोभता नहीं है, क्योंकि मान के साथ में वो निर्लोभता है। आपने भगवान की पूजन की, थोड़े से 1000, 5000, लाख, 2 लाख रुपए चढ़ाए, साथ में भगवान से करोड़ रुपए मांग लिए, ये तो लोभ हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र और मात्र जगत में सच्चे अर्थ में मंद कषाई जीव कौन है, बताओ, जो कि तत्व ज्ञानी है। क्या बोला, बोलो, जगत में मंद कसाई कौन है, किसको मंद कसाई बोला, कि जिसको तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान मतलब 7 तत्व फटफट बोल जाए वो तत्व ज्ञानी नहीं। बोले 7 तत्व का जीवन आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व, बोले ये तत्व ज्ञान नहीं है भाई, सभी अज्ञान भी हो सकता है।
तत्व ज्ञान का मतलब जीवन को के मूलभूत चीजें, कौन हूँ, क्या हूँ, स्वरूप क्या है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये परिणाम क्या हो रहे हैं, इनका फल क्या मिलेगा। ये जो बुनियादी प्रश्न है, फंडामेंटली प्रश्न है, उन फंडामेंटली प्रश्न को जब तक आप अपने दिमाग में क्लियर नहीं कर सकते, कोई भी विधि ऐसी नहीं है जो आपकी कषाय की मंद कर दे। कोई भी विधि ऐसी नहीं। एक एक विधि आप जितनी भी कर लोगे, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे आज जहां पे भी विधि विधान होते हैं तो उन विधि विधान में सैकड़ों विधियां होती हैं, लेकिन उन विधियों में जीव की कषाय कम नहीं होती है, कषाय बढ़ती जाती है, बहुत बढ़ रही है। कारण अज्ञानता पूर्वक हो रही है ना। अब अज्ञान तत्व ज्ञान है, आप समझना, यानी कषाय को मंद करने का कारण कौन? तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान कैसे होगा? कि जब आप वस्तु के मूलभूत स्वरूप को समझेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, उसके बिना तो कोई उपाय है नहीं है ना। और उसको ही समझने में जो उदासीन हो, किसको? उस हिसाब दुनिया भर प्रवचन क्लास चल रही हो और क्लास में किससे कहानी आते हैं तो कूद कूद के सुन लेगा और आत्मा की बात करेंगे तो सो जाएगा। बोले तीव्र कषाय, तीव्र कषाय। तू आत्मज्ञान में अनुत्साही है, तीव्र। अरे हम तो प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन भैया प्रवचन में तेरा रस कहाँ पर है? किसी ने चुटकुला मार दिया, किसी ने पंच लाइन मार दी, उसको तो बहुत ध्यान से सुन लिया और मूल मुद्दे की बात आई तो सो गया। ये तो कषाय की रुचि है, संसार की रुचि है। कैसे मान लें कि भाई ये तत्व ज्ञान है? और कैसे मान लें कि तुझे संसार का थाक लगा है? समझ में आया भाई? इसीलिए यहाँ ये कहते हैं कि तत्व ज्ञान का कारण ही कषाय से मंदता होती है, और उसमें ही जो अनुत्साही हो, यानी ज्ञान के प्रति जो अनुत्साही हो, उसके लिए सदा काल तीव्र कषाय ही वर्तती है। क्या बोला है? क्या शब्द है? बिल्कुल मेरा लिख लेना ये बात, कि जो वस्तु के स्वरूप को समझने में अनुत्साही हो, वो सदा काल तीव्र कषाई ही है। क्या बोला? एक लाइन बोल, दोहराओ जरा सब लोग। क्या कहा? जो किसमें अनुत्साही है? वस्तु का स्वरूप समझने में, जो तत्व ज्ञान करने में, जो आत्मा की पहचान करने में, जो स्वपर का भेद विज्ञान करने में अनुत्साही है। बाकी सब चीजों के नाम पे उत्साह तैयार हो जाता है। गजब है ना। अपन देखो, मैं वो नहीं करना चाहता, लेकिन विचार करके देखो, भक्ति संध्या रखी हो और रात रात भर नाच लेगा वो भक्ति संध्या के नाम पे, और प्रवचन का टाइम पौन घंटे से घटा के 1 घंटे कर दो तो कहता है अरे यार बहुत लंबा टाइम हो गया। देखो दोनों धर्म के साधन है, निषेध नहीं कर रहा, लेकिन जिसमें उसका राग पोषित होता है। भक्ति संध्या में क्या हो जाता है? राग, नाचने को मौका मिलता है, ताल मिलती है, साज मिलती है, अच्छी आवाज मिलती है, लोग मिलते हैं, तो जिसमें उसका राग पोषित हो रहा है, धर्म के ही उसी काम में उसका उत्साह ज्यादा होता है। लेकिन जिससे उस राग का अभाव हो, उसके बारे में प्रयास न करें। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपन अच्छे प्रेम से समझाने जाओ तो क्या कहते हैं, अरे देखो यार बाकी सब ठीक है, आप तो ये बताओ करना क्या है, प्रश्न कहाँ से चालू होता है, आप बताओ तो ठीक है, पर एक करવું શું છે? अरे भाई उसको ये बताना कि काई करવું નથી, પહેલા વસ્તુના સ્વરૂપને સમજ। આ સમજીને ગૌણ સમજવાનું, ગૌણ કરીને કરવાનું મુખ્ય રાખ્યો છે, માટે એમને એમ સંસારમાં રખડે છે। જે દિવસ કરવાનું ગૌણ કરશે અને સમજવાનું મુખ્ય કરશે, ત્યારે ખબર પડશે ભાઈ કરવાનું કઈ નહોતું, જાણવાનું હતું। હા, કેમ કે આપણા જે સિદ્ધ ભગવાન છે માત્ર જાણે છે। સાધુ ભગવંતો પણ મોટા ભાગે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જ રહે છે, અને એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા હું રહું। જગતનો પરિણમન જગતમાં છે, મારો પરિણમન મારામાં છે, હું પરથી ભિન્ન ત્રિકાલી શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રભુ છું। ઓહો, આવું વિચાર કરીને જ્યારે કર્તૃત્વનો ભાવ નષ્ટ થઈ જાય છે ત્યારે મંદતા આવે છે। નહીં તો तीव्रता છે પ્રભુ, तीव्रता છે। કાં તો સંસારના નામની तीव्रता છે, કાં ધર્મના નામની तीव्रता છે, અને બંને तीव्रता કશાયનો કારણ છે। સમજાય કે નહીં સમજાય? આ થોડીક આપણે વિચારવાની વસ્તુ હતી, જેના ઉપર આપણે ચર્ચા કરી। ઠીક છે, તો જાણવું અનિવાર્ય અંગ છે। હા, એક વસ્તુ સમજી લેવાનું
कि જાણી લીધું એટલે પૂરો થઈ ગયો એમ નથી. જાણ્યા એવો હું એને માટે અનિવાર્ય લાઈન કહું છું, એ તમે વિચારી લેજો कि વસ્તુના સ્વરૂપે જાણવાનું, વસ્તુના સ્વરૂપનો જાણવા જ્ઞાન કરવાનું આ અનિવાર્ય છે પણ પર્યાપ્ત નથી. શું કીધું આ લાઈનને બોલો જરા. બે કારણ છે. तत्वज्ञान कषाय की मंदता का अनिवार्य कारण है बट पर्याप्त नहीं. इट्स नेसेसरी बट नॉट इनफ. શું કીધું બોલો. અનિવાર્ય કારણ છે એટલે नेसेसरी છે, अनिवार्य છે પણ पर्याप्त नहीं. बिल्कुल तकरीबन वैसे ही जैसे खेती करने के लिए बीज का बोना ये कौन सा कारण है? अनिवार्य कारण है. मगर अगर बीज बो दिए, बाद में ध्यान नहीं रखा कि उस बीज के आजू बाजू खाद पानी नहीं दी, बराबर, उस बीज के अंकुरण को व्यवस्थित गाय बकरी पशु पक्षियों से बचाया नहीं, घास पान उसके आजू बाजू से निकाले नहीं, तो फसल नहीं होगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीज डाले बिना काम हो जाएगा अथवा बीज डालना व्यर्थ हो गया. दो बातें हो गई. कौन सी? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, अरे भैया बहुत बातें कर ली, ये सब धर्म बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संसार का भाव नहीं हो रहा. वो क्या कह रहे हैं? इसीलिए सुनना व्यर्थ है. वो ही कह रहे हैं कि अगर किसी ने खाद पानी नहीं दिया तो बीज डालना भी व्यर्थ हो गया. उनकी बात गलत हो गई. दूसरे क्या कहते हैं? दूसरे ये कहते हैं मैं तो एग्जांपल दिए थे ना, एक तो खाद पानी, कुछ ऐसे कहते हैं कि बीज डालो ही नहीं, अथवा कुछ ऐसे कहते हैं कि बीज डाल दिया तो बीज डालने की जरूरत क्या, बस खाद पानी हटा लिए बस बहुत है. बाहर का आचरण करो, पूजा भक्ति करो, विधि विधान करो, ज्ञान से क्या लेना देना. ये उनकी एग्जांपल कैसा है कि बीज डाले बिना बाकी तमाम उपाय करे. वो उस मूर्ख किसान की भांति हैं जो कहता है कि देखो मैंने बड़ी मेहनत से मिट्टी को नरम मुलायम किया, मैंने सारी घास पान को हटा दिया, पूरे खेत को जोत दिया, बराबर 4-4 बार पानी दिया, बराबर सब काम किया, बस 1 सेकंड का काम रह गया. कौन सा? बीज डालने का. 95% काम तो पूरा कर दिया ना मैंने, तो मुझे 50% फसल तो मिल जानी चाहिए कि नहीं मिलेगी? 95% मेहनत करने पर भी एक दाना नहीं मिलेगा. कारण मूलभूत चीज रह गई. और दूसरे ऐसे होते हैं मूर्ख जिन्होंने बीज डाल दिया फिर भूल गए, हैं, जूम में लॉगिन कर दिया फिर भूल गए. लॉगिन एंड लीव, जितना भी ज्ञान चल रहा है वो लॉगिन टू लीव चल रहा है. लॉगिन से शुरू होता है ना, लीव पर खत्म हो जाता है. वो दूसरे मूर्ख हैं कि बीज डालकर भूल जाते हैं कि इस बीज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? मेरी है. हाँ बोलिए दिनेश भाई. हाँ, तो એનો અર્થ એ થયો કે તત્વજ્ઞાન હોવું જરૂરી પણ સાથે શુભ કાર્ય બી જરૂરી ખરું કે નહીં? शुभ कार्यों, ये भी समझो, शुभ कार्य हमेशा एक शब्द आज फिर से मैं आपको दे रहा हूं, अनैच्छिक अनिवार्यता छे. शुभ भाव अनैच्छिक अनिवार्यता छे. फरीથી શબ્દ બોલું છું, શુભ ભાવ અનૈच्छિક અનિવાર્યતા છે. એનો મતલબ कि ज्ञानी ने संसारना कारणभूत कोई पण जातना शुभ भावनी इच्छा होती નથી. बराबर. જેમ કે તમે વ્યાપાર કરતા હો તો તમને ખબર છે કે વગર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ના રિટર્ન મળતો નથી, બરાબર ને? તમે સ્કીમ આપતા હો, અમુક ટાઈમે ડિસ્કાઉન્ટ કરવું પડે. વ્યાપારમાં ડિસ્કાઉન્ટ કરવું પડે કે નહીં કરવું પડે? 5%, 10%. तो जैसे किसी व्यापारी के मन से पूछा जाए कि भाई तुम तो बहुत खुश होकर डिस्काउंट दे रहे हो, बोलो, तो उसके अंतर मन से क्या जवाब आएगा? કેમ પંડિતજી મજા લાવો છો? હે, અમારો બસ ચલે तो फिक्स प्राइस से भी 10% बढ़ा के दे. तुम 10% घटाने की बात क्या करते हो? लेकिन मार्केट में टिके रहना है, इसके लिए 10-15%, 20% डिस्काउंट देना पड़ता. बराबर ऐसे ही ज्ञानी के
अगर सिद्धांत के रूप में पूछा जाए कि भाई संसार के कारणभूत शुभ भावों में तुम रहना चाहते हो क्या, तो ज्ञानी कहेगा कि जिस हमें शुभ अशुभ से लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी गणित तो क्लियर है, हमें संसार में रहना नहीं है, मोक्ष में जाना, और मोक्ष में जाने का कारण शुद्ध भाव है, और शुद्ध भाव ही हमारे लिए इष्ट है। जैसे व्यापारी को प्रॉफिट इष्ट है, एक्चुअल में दिया हुआ डिस्काउंट उसके प्रॉफिट की कमी, लेकिन उसके बिना प्रॉफिट होता नहीं है, इसीलिए मजबूरी बस उसे वो देना पड़ता है। ऐसे ही ज्ञानी से पूछा जाए भैया तुम क्या करना चाहते हो, तो एक ही उत्तर देंगे कि जो सिद्ध कर रहे हैं हम वही करना चाहते हैं, उससे कम कुछ नहीं करना चाहते। मतलब सिद्ध अनंत काल आत्मा में लीन है, तो हम भी अनंत काल आत्मा में ही लीन होना चाहते हैं, उससे कम कुछ नहीं चाहते। लेकिन फिर कोई कहे कि ऐसा नहीं हो पा रहा, तब तो बोले इच्छा तो यही है, लेकिन क्या करें, अनैच्छिक होने पर भी वो भाव संसार के आए बिना रहते नहीं है। इसीलिए मैंने उसको दो शब्द बोला, अनैच्छिक मतलब श्रद्धा बता रहा है उसका, कि उसके अंतर्मन से पूछा जाए तो अंतर्मन तो यही कहता है कि मुझे संसार में नहीं रहना, बराबर, लेकिन ऐसी ताकत विकसित नहीं हुई है कि जिससे वो संसार में नहीं रहने रूप कार्य को कर सके, तो वो अनिवार्य रूप से शुभ आदि कार्यों में प्रवर्तन करे बिना रहता नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। शुद्ध में पहुंचा नहीं है, अशुभ में रहना नहीं है, तीन में से दो ऑप्शन चले गए, तो बचा क्या है, दूसरा ऑप्शन शुभ का ही है। तीन में से दो चले गए, शुद्ध में पहुंचा नहीं, अशुभ में रहना नहीं, एक का के प्रति सर्वथा नकार है और एक के प्रति पहुंच हकार होने पर भी पहुंचने की ताकत नहीं, तो बचा क्या, शुभ भाव। तो शुभ भाव को में रहता है, आ जाते हैं उसको। तो इसीलिए अनैच्छिक अनिवार्य, बराबर, इच्छा नहीं है लेकिन अनिवार्य रूप से उन भावों में रहता नहीं। समझ आए कि नहीं? देखो, तो दो बातें हो गई यहाँ पे, जो मैंने आपको बोला था शुभ भाव के लिए कि सारे शुभ भाव कैसे हैं, अनैच्छिक अनिवार्यता है। और ज्ञान कैसा है, तत्व ज्ञान, बोले तत्व ज्ञान अनिवार्य कारण है मगर पर्याप्त कारण नहीं है। क्या शब्द बोल रहा हूं, अनिवार्य कारण है, इसके बिना काम नहीं होगा, लेकिन आपने मात्र सुन लिया, इससे भी काम नहीं होगा। जैसे बीज के बिना फसल नहीं आएगी, ये बात जितनी सत्य है उतनी ये भी सत्य है कि अगर आप बीज डालकर भूल गए, आगे उसकी कुछ खाद पानी नहीं दिया, तो भी फसल नहीं आएगी। बस यही बात है कि आपने तत्व ज्ञान के बीज डाले, बराबर, लॉगिन से लेकर लीव तक, और उसके बाद 23 घंटे फिर भूल गए, टाटा बाय बाय, फिर दूसरे दिन फिर लॉगिन हो जाएंगे, फिर तत्व ज्ञान के बीज डाल लेंगे। तो ऐसे लॉगिन लीव का खेल खेलते खेलते संसार से लीव नहीं हो पाओगे और मोक्ष में लॉगिन नहीं हो पाओगे। समझ में आया? तो ये मोक्ष में लॉगिन होने के लिए, संसार से लीव करने के लिए, इस क्या कहते हैं तत्व ज्ञान को थोड़े गहरे रूप में हृदय में बजा के, बराबर, समझे कि नहीं समझे? तो उससे ही मंदता आएगी और उससे ही कर्म बंधन की कमी होगी। ठीक है, देखो अब आगे अपन चलते हैं। अधिकरण और इसकी बात कही थी। अधिकरण मतलब आधार लिया था, और वीर मतलब स्वबल। अधिकरण मतलब किसको देखकर राग आदि हो रहा है, और वो हुआ अधिकरण, बराबर, जीव को कि अजीब, और वीर मतलब उस संबंध में बल कैसा है। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, वीर आत्मा का ही परिणाम होने पर अलग से क्यों लिया, बराबर, ये सारी चीजें तो बता दी ना भैया। अब ये किसका परिणाम है, आत्मा का है, तो अलग से क्यों लिया इसको, तो शक्ति विशेष से हिंसा में विशेषता आती है, यह बताने के लिए वीर को अलग से लिया। देखो एक बात समझना, बहुत गहराई से बात, आचार्य बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं, आचार्य ऐसे नहीं होते। जो जितना शक्तिशाली प्रभुत्वशाली है, उसके किए गए पगारियों का उतना ही असर पड़ता है। पड़ता कि नहीं पड़ता? राजा बसु ने जो एक एग्जाम्पल दिया था, बराबर, कोई इतना बड़ा नहीं था कि अजेर्यष्टभ्यम का मतलब उससे यज्ञ करना चाहिए। सुनी होगी ना कहानी राजा बसु को और उसकी, कि अजेर्यष्टभ्यम शब्द का क्या अर्थ किया था बसु ने, कि अज मतलब पर बकरे से क्या कहते हैं हवन करना चाहिए, जबकि अज का मतलब ज्वार होता है। उसने इतना बोला और इतने मात्र से उसको क्या इतना बड़ा पाप हो गया कि वो 7वें न रखे।
ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रभुत्व व्यक्ति थे, और प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति एक खोटा काम करता है तो पूरी उस कार्य की संतति चलती। बात समझ में आई कि नहीं है? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो जितना शक्तिशाली व्यक्ति है वो एक गलत काम करेगा तो उसको देख के सब लोग करने लग जाते हैं। एक छोटा बच्चा अगर कोई कपड़े ऐसे वैसे पहन ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति अगर ऐसे कपड़े पहन ले तो ट्रेंड बना देता है। बराबर ख्याल में? एक सामान्य व्यक्ति अशुद्ध जिनवाणी पढ़ दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पंडित शास्त्री विद्वान अगर कोई गलत पढ़ दे, मुनिराज गलत पढ़ दे, लिख दे, तो वो वर्षों तक क्या शास्त्र का हिस्सा बन जाती। इसीलिए उससे हिंसा में फर्क पड़ता है। बात समझे? आप कभी भी जब किस शक्ति संपन्न, किस भाव के साथ में आप हिंसा कर रहे हैं, आप किस पद पर हैं, इससे बंधन में बहुत अंतर पड़ता है। बराबर? इसीलिए एक अपने यहाँ पर मर्यादा बताई जाती भैया कि तुम जैसे जैसे अपने आप को क्या कहते हैं बढ़ाते जाओ, वैसे वैसे आप संभलते जाओ, क्योंकि ऊंचाई से जैसे आप बड़े हो, अपने घर में बुजुर्ग हो, आपको आपके कार्यों का ध्यान रखना चाहिए। कारण बच्चे बार बार किताबें नहीं देखेंगे कि कैसे करना चाहिए, बच्चे देखेंगे कि ये कार्य हमारे माँ बाप कैसे कर रहे थे। अगर जो आप एक बड़ा सिंपल सा मनोवैज्ञानिक नियम है, कैसा कि जो आप अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं, जो कार्य आप चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियां करें, तो आप क्या करो, वो काम खुद करना चालू करके दो। समझ में आया? देखो एक बहुत छोटी सी बात है, एक बड़ी नैतिक कहानी आई थी कि एक बच्चा, एक उसकी माँ नोवेल पढ़ रही थी और उसका बच्चा छोटी सी बुक पढ़ रहा था। तो एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा अरे वाह, ये मोबाइल के जमाने भी आपका बच्चा बुक कैसे पढ़ रहा है। जैसे उसने ये बोला तो उसने बड़ा सिंपल सा उत्तर दिया कि बच्चे कुछ और नहीं करते, वो सिर्फ फॉलो करते हैं। अगर आपका बच्चा मोबाइल अधिक देख रहा है, इसका मतलब आप कहीं मोबाइल अधिक देख रहे होगे। आप अगर पढ़ते हैं तो बच्चा पढ़ना सीखेगा, आप मंदिर जाते हैं तो बच्चा मंदिर जाना सीखेगा, आप घर में फिल्मी गाने गाते हैं तो बच्चा गाना सीखेगा, आप भक्ति गाते हैं तो भक्ति सीखेगा, आप मधुरता से बोलते हैं तो बच्चा मधुरता से बोलना सीखेगा, क्योंकि बच्चा अनुकरण करता है। उसके अंदर कौन सा भाव है? अनुकरण का भाव है। उसके लिए आप संपन्न हैं, आप गलत करेंगे तो वो गलत करेगा। इसीलिए शक्ति का मतलब ये भी होता है कि आप किस पद पर हैं। इसीलिए अपने यहाँ पर बहुत सरलता के साथ में ये बात बताई जाती है कि आपको जो कुछ सिखाना है आप बोल बोल के मत सिखाओ, आप उस रूप आचरित हो जाओ, खुद ब खुद सीख जाएंगे, खुद ब खुद सीख जाएंगे। हमने धर्म में यही किया, हमने बच्चों को पाठशाला भेजा और हमने ये सोचा कि पंडित जी को देख के सीख जाएगा वो। भूल में हो, पंडित जी घंटे भर साथ में रहेंगे, 23 घंटे कौन साथ में रहता है? कोई पंडित ऐसा नहीं है जो 1 घंटे में जादू मंत्र कर दे। समझ में? वो आपको ही देखकर वो कहते हैं थोड़ा बहुत एक हल्का सा, हल्की सी चोट दे सकते हैं, हल्की सी दिशा दे सकते हैं, वो बाकी पूरा करने का काम आपका होता है। और ऐसे ही हमने सीखा है, ध्यान रखना, कोई अलग नहीं हुआ है। हम भी आज के समय में यही हो गया है, हम करना अलग चाहते हैं, करते हैं, और करवाना अलग चाहते हैं। जब तक ये अंतर हमारा खत्म नहीं होगा तब तक हमारा भी भला नहीं होगा और हमारी संततियों का भी भला नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि जब आप जैसे पद पर बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से आपकी हिंसा और कर्म बंधन का अंतर पड़ता जाता है। बोलिए खुशी बहन, प्रश्न। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 इंसान कोई गलती करे, एक इनपॉपुलर है और दूसरा कोई पदवी पे है, तो वो पदवी के कारण उसको ज्यादा पाप बंद होगा? बिल्कुल, दोनों का परिणाम एक ही हो तो भी? ना, परिणाम नहीं, जिम्मेदार, प्रमाद का भाव। जैसे आप एक सिंपल स्टेटमेंट, आप इतना ध्यान तो रखते हैं ना कि भाई आपको अपने मित्रों के बीच में कैसे बोलना और आपके गुरुजनों से कैसे बोलना। एक व्यापारी मीटिंग करने जब जाता है
तो वो अपने बच्चे से जैसे बात करता है तोतली भाषा में, क्या करोड़ों की डील करते टाइम अपने कलीग से भी ऐसी बात करता होगा? और करेगा तो उसको वो लाभ होगा। फिर क्या, मेरी तो परिणाम अच्छे थे लेकिन मैंने बस बच्चों के जैसे बोल दिया, तो वो प्रमाद का फल मिलेगा उसे, अपने पद को नहीं समझने का फल मिलेगा। परिणाम ये कोई तो प्रमाद भी तो परिणाम है। प्रमाद अलग क्यों गिन रहे हो? प्रमाद क्या, डिफरेंट, हमारे अंदर में अलग अलग टाइप के परिणाम होते हैं, उन अलग अलग परिणामों में एक प्रमाद भी परिणाम है कि नहीं? तो वो जो प्रमाद पड़ा हुआ है, जो अविवेक पड़ा हुआ है, जो अज्ञानता पड़ी हुई है, बराबर, जो अपने प्रति की आपको ये भी पता नहीं है कि लाखों लोग मुझे देखकर सीख रहे हैं, ये जो आपकी अज्ञानता है, क्या वो दोष नहीं है? अब आप 1000 स्टेटमेंट दे देते हो। नरेंद्र मोदी ने एक बार बोला कि कुत्ते का बच्चा भी आ जाए तो भी दुख होता है, तो वो अभी तक पीछे नहीं छुड़ा पाया इस स्टेटमेंट से। आप बोलते हो ना, वो उसने एक बार बोल दिया था कि कुत्ते का वो बच्चा भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाए तो भी क्या होता है, तकलीफ होती है। तो वो सब कम्युनल हो गया, अरे मुसलमानों को कुत्ता कह दिया, कुत्ता कह दिया, कुत्ता कह दिया। नहीं याद आ रहा इंडिया कितना हुआ था। मतलब उस पद पर रहने पर आप एक अविवेक कर दोगे तो कितनी ज्यादा समस्या हो जाती है। इसीलिए हमेशा प्रभुत्व संपन्न जीवों की जिम्मेदारी सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो रोल मॉडल बन जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और हर एक व्यक्ति को अपनी इस जिम्मेदारी का पता होना चाहिए। खासकर अब दो टाइप के होते हैं, एक सामाजिक पद होता है, एक पारिवारिक पद होता है कि नहीं होता है? सामाजिक पद तो समाज वाले जब आपको देंगे तो देंगे, लेकिन अपने घर में तो सब बड़ी ले ना है कि नहीं? ये आजकल समस्या है। आजकल की जो नई जनरेशन है वो बड़ा नहीं बनना चाहती और छोटा बनना चाहती है। मतलब ये एक चीज बहुत क्या कहें, मनोवैज्ञानिक रूप से गड़बड़ी हो रही है। उम्र बढ़ रही है लेकिन वो करते ना हम बड़े तो हों लेकिन बड़े दिखे नहीं, इसीलिए वो अपने यंग दिखने के कारण और जिसे आज की बात है कूल दिखने की कोशिश करते हैं। नो नो, आई एम सो कूल। बराबर उनकी उम्र 60 की हो गई लेकिन वो बच्चों से बात करेंगे तो और 18 के जैसी बातें करेंगे। हाँ बोल क्या है, कैसा है, मतलब एक 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 जाति का एक प्रकार का मेरे को इंटरनल कॉम्प्लेक्स चलता है उनके अंदर में। एज कॉम्प्लेक्स आता है, एज बढ़ती उम्र को स्वीकार नहीं पाते। कोई अंकल या दादा या दादी कह जाता है तो अंदर है मैं तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं तो हरा भरा ही हूँ, सदा जवान हूँ, है बराबर। तो अंदर की जो जो फीलिंग है ना, उसके कारण वो और उपाय करेंगे, वो क्रीम पोतेंगे, वो कपड़े और टाइट पहनेंगे, वो और फेशियल करवाएंगे, वो और जिम जाएंगे, वो अब बोलेंगे जब्बा लहंगा तो पहन ही नहीं सकते, हम तो टी शर्ट ही पहनेंगे, हम तो यही करेंगे। मतलब ये सब चीजें समझ रहे हो, इनसे कुछ होता नहीं, लेकिन जिस परिणाम के कारण ये हो रहा है ना, वो परिणाम हो रहा है। ये नहीं कहता कि जब्बा लहंगा से कर्म बन जाएंगे, छूट जाएंगे, ना टी शर्ट से बन जाएंगे। बात वो नहीं है, बात ये है कि आप अपने आप को कहाँ रख रहे हो, समझ में आया ना? तो इस चीज का ध्यान होना चाहिए। बराबर पहले के समय में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे दादा दादी आते थे, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा रहता था, देख के एकदम शांत हो जाता, दादा आ रहे, बड़े पापा आ रहे। बराबर अब वो बड़े पापा को बड़े पापा रहने नहीं है, उन्हें और बच्चे बनना है, दादी को दादी रहने नहीं, उन्हें तो बेबी बनना है समझ में आया कि नहीं आया है? तो ये सब होड़ लगी है ना, उसके कारण कई बार हम अनैतिक और थोड़ा विचित्र टाइप का व्यवहार करते हैं, जिसे थोड़े सुधारने की जरूरत है। ठीक है, देखो आगे अपन चलते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। अब इसके संग में एक अगली चीज जो है उस पे जरा विचार करते हैं कि अधिकरण जो वहां पे सूत्र में लिखा हुआ था कि भाई अधिकरण किसके आधार से कर्म बनते हैं, तो 7वें सूत्र में दो भेद बताया कि अधिकरण दो प्रकार का होता है। अधिकरणम जीवा जीवा, बोलो अधिकरणम जीवा जीवा, बहुत बढ़िया, अधिकरणम जीवा जीवा मुझे एक याद आ रहा है, बीच बता देता हूँ एज के बारे में कि हम लोग कितने कॉम्प्लेक्स हैं। बर्थडे के दिन कोई अगर हमारी एज पूछ ले ना, कितनी उम्र हो गई, अरे ना पूछो ना पूछो ना पूछो। और कोई नहीं मान रहा हो ना बात को, तारा करता बेगुणो मोटो छू मान
એટલે કઈ ઠોર ઠिकाना વગરની વાતો છે. હોતા કે નહીં હોતા બોલો? હે હવે કોઈ નાના નથી, હવે મોટા, એટલે ક્યારે પોતાની જાતને મોટો બતાવે અને ક્યારે નાનો બતાવે એનો કોઈ ठिकाणो નથી. बोलो होता है कि नहीं होता? कभी जब उम्र का रुतबा बताना है तो पीछे नहीं हटते, और कभी जब लगता है कि उम्र के नाम से थोड़ा वैसे हो जाएंगे छिपा जाते हैं. होता है कि नहीं होता? बोलो समझिए. उम्र नहीं पूछना, उम्र नहीं पूछना. क्यों भैया, क्यों नहीं पूछना? अरे रोज पूछना. मैं कहता हूँ स्लोगन टांग के रखो, ये कोई भूलने वाली चीज है क्या? उम्र नहीं पूछना ये कोई भूलने वाली चीज है क्या? कि जितने गए उतने रहे नहीं, ये बिल्कुल बोर्ड पे लिखा रहना चाहिए आपके सामने. क्या क्या कम से कम जितने यहाँ बैठे सबके बारे में बोल सकता हूँ. શું જેટલા ગયા એટલા રહ્યા નથી, જેટલા ગયા એટલા રહ્યા નથી, અને જેટલા ગયા એમાં કંઈ કર્યું નથી. તો જેટલા બાકી છે એમાં હવે કંઈ કરવાનો સ્કોપ આપણે શોધવું જોઈએ. બરાબર? ઠીક છે ને? જો હવે થોડુંક આગળ આપણે વધીશું. अधिकरण બે ટાઈપના હોય. કયા? जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण. आगे चलते हैं. जीव એટલે जीव की पर्याय, अजीव એટલે अजीवों की पर्याय. देखो ये क्या है? जीव और जीव की पर्याय और अजीव की पर्याय, इसको थोड़ा समझ लेते हैं. जीव की पर्याय जब जब हम अधिकरण मतलब जिसको सब्जेक्ट करके राग हो रहा है. फॉर एग्जांपल कि आपके मोबाइल है, बराबर? अभी तो ये स्क्रीन दिख नहीं रहा, ये मोबाइल है, बराबर? और इस मोबाइल के कारण आप ये सोच रहे हो कि मोबाइल ठीक रहे, सुरक्षित रहे, तो आपके राग का आधार कौन रहा? अजीव. रहा कि नहीं रहा? तो ये कौन सा अधिकरण रहा? अजीव अधिकरण. फिर ऐसे अभी मैं कहीं पे गया हूँ, घूमने गया हूँ, और 2-3 मिनट में मुझे वैदेही वेदांत सुना दे. अरे वेदांत कहाँ गया, वैदेही कहाँ गई? तो इस हिसाब से जो मुझे वैदेही और वेदांत को देखकर या उनको देखकर वो नहीं दिखे, इसके कारण जो चिंता हुई, तो वो मेरे चिंता का आधार कौन रहा? जीव अधिकरण. ख्याल में? यानी जीव के निमित्त से, जीव के आधार से भी कर्म बनते हैं और अजीव के आधार से भी कर्म बनते हैं. मैं आपसे ये पूछता हूं कि कौन से जीव के आधार पर कर्म बनते हैं? शुद्ध जीव के आधार पर कि अशुद्ध जीव के आधार पर? है बताओ. शुद्ध जीव रूप अगर हम अपने आप को माने, चैतन्य आत्मा माने, है तो कोई कर्म बंधन का स्कोप है? मैं ये मानूं ये मेरा बेटा वेदांश है, राग हो गया, और ये एक शुद्ध आत्मा है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. मैं बालक युवा वृद्ध हूं, राग देश हो गया, और मैं आत्मा हूं, कुछ नहीं हुआ. इसलिए जब भी कभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की बात कही जाती है तो शुरुआत कहाँ से की जाती है? गुरुदेव से पूछा कि साहेब मोक्ष मार्ग में शू करो, तो पहला गुरुदेव शू फरमावता था? पहला परथी भिन्न हूँ, चिरकाली चैतन्य तत्व छूं, पहला में पहलो आवो निर्णय कर. क्योंकि जीव को जीव रूप नहीं मानेगा, अजीव रूप मानेगा, तो जीव के निमित्त से भी कर्म मानेगा, और जीव को जीव रूप मानेगा, अजीव रूप नहीं मानेगा, तो पर से भिन्न जानकर कर्मों से मुक्त हो जाएगा. तो पुरुषार्थ कहां पर और प्रमाद कहां पर है? अपने आप को अभिषेक मानना प्रमाद है, और अभिषेक अपने आप को आत्मा मानना है पुरुषार्थ. ये आत्म पने का भाव टिकता नहीं है, और अभिषेक पने का भाव हटता नहीं है. ये हमारी भूल. समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? आत्म पने का भाव टिकता नहीं, क्षण मात्र